हाय गाइस। आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो प्रॉपरली विजिबल है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आज के कुछ सवाल देखते हैं। जैसा कि आपको पता है अभी एग्जाम था किस चीज का, एसएससी सीएचएसएल का। ठीक है, तो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में 13 अक्टूबर की जो शिफ्ट 1 हुई है उसके कुछ सवाल मुझे पता चले हैं और मैं फटाफट आपके लिए वो सवाल लेकर आ गई हूँ। तो हम 13 अक्टूबर के कुछ सवालों को देखेंगे। तो सबसे पहले सवाल देखते हैं। एक सवाल आया था किससे, प्रेसिडेंट से। आईएनसी के प्रेसिडेंट आपसे सॉरी, आईएनसी के प्रेसिडेंट पूछे गए थे 1929 में। तो आपको पता है आईएनसी का जो 1929 का सेशन हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो प्रेसिडेंट थे। ये सेशन कहाँ हुआ था? ये सेशन लाहौर में हुआ था, रावी नदी के किनारे। आपको याद होगा इसी सेशन के में क्या हुआ था, 15 बेसिकली जो 26 जनवरी थी उसको भारत का क्या किया गया था, उसको भारत का इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया गया था 1930 में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1929 में जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। और आपको जितने भी इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशन हुए हैं उनके प्रेसिडेंट पढ़कर जाने हैं, आपको आने वाले एग्जाम्स में दिखेगा। कल 1925 का सरोजनी नायडू वाला भी सवाल आया था। ठीक है, अच्छा, अगला सवाल देखिए आपसे। मार्स की सैटेलाइट पूछी गई थी। क्या पूछा गया था? मार्स की सैटेलाइट। तो मार्स की जो 2 सैटेलाइट है वो कौन सी है? फेबस एंड डेमोस। ठीक है, तो आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, जितने भी प्लेनेट हैं उनके बारे में पढ़ लेना है, उनकी सैटेलाइट्स के बारे में, उनके मून के बारे में। सबसे बड़ा बेसिकली सैटेलाइट कौन सा है, मून कौन सा है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, एक सवाल आया था आईपीएल 2019 के बारे में। एक मिनट रुकिए। ठीक है, अच्छा, एक सवाल आया था आईपीएल 2019 के बारे में। इसमें सबसे वैल्यूएबल प्लेयर कौन बिके थे? तो 2019 में कौन बिका था? आंद्रे रसल, जो वेस्ट इंडीज से आते हैं। और 2020 का आपको पता ही है, इस बार कौन बिका है? पैट कमिंस। ठीक है, तो आपसे 2019 का पूछा गया था, ये करंट अफेयर्स का सवाल था। इसके अलावा आपसे एक सवाल आया था कि पहले प्रेसिडेंट जो बिना किसी ऑपोजिशन के प्रेसिडेंट चुने गए थे, यानी कि पहले राष्ट्रपति जिनके अगेंस्ट में कोई ऑपोजिशन नहीं था, तो ये कौन थे? ये थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी बिना ऑपोजिशन के जनता दल के टाइम पर प्रेसिडेंट चुने गए थे। कांग्रेस ने इनके ऑपोजिशन में किसी को भी नहीं उतारा था। ठीक है, अच्छा, एक सवाल कहां से आया था? एक सवाल आपका नेशनल पार्क से आया था। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बार बार पढ़ाया है, ये उड़ीसा में है। नेशनल पार्क से एक सवाल और आया था, और गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपसे पूछा गया था। तो गुरु घासीदास क्यों पूछा गया था? क्योंकि नवंबर के महीने में इसको 4th टाइगर रिजर्व बनाया गया था, और ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है ये? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो नेशनल पार्क से सवाल आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ सवाल हैं जो बच्चे बोल रहे हैं डेज से आया था। जैसे कि आपसे पूछा गया था इंटरनेशनल, एक सेकेंड, आपसे पूछा गया था बेसिकली सोलर अलायंस डे। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस डे आपसे एग्जाम में पूछा गया था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस डे कब होता है? 15 नवंबर को। एक सवाल आया था फ्लैग डे को लेकर। किसको लेकर? फ्लैग डे। फ्लैग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये 7 दिसंबर को किया जाता है। तो नवंबर और दिसंबर से डेज आपसे पूछे गए थे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स डे भी पूछा गया था, तो मैं आपको बता दूं स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। किसके? ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सवाल आया था, अच्छा, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पूछा गया था। कल आपसे बायोलॉजी का फादर पूछा गया था, आज आपसे फिजिक्स के फादर पूछे गए हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स के या भौतिकी के जो फादर कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं गैलीलियो। ठीक है, अच्छा, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आया था और काफी सारे बच्चे इसको गलत करके आए हैं। रशिया के प्राइम मिनिस्टर पूछा गया था, ऑप्शन में पुतिन भी था, और बच्चों ने क्या किया? इन्होंने पुतिन को टिक कर दिया। जबकि मिखाली जो है ये प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री है रशिया के। अच्छा, सलमान रुशीद की बुक आपसे पूछी गई थी। सलमान रुशीद काफी फेमस राइटर हैं और इनकी बुक पूछी गई थी, और ऑप्शन में एक ऑप्शन था कौन सा? मिडनाइट चिल्ड्रन।
मिडनाइट चिल्ड्रन काफी फेमस बुक है सलमान रुशीद का। तो ऐसे जो कुछ फेमस ऑथर है ना, सलमान रुशीद हो गए, अरुंधति रॉय हो गई, ऐसे कुछ राइटर्स की बुक आपको पढ़कर जानी ही जानी है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आया था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है पूरा सवाल क्या है। एक सवाल बायोटेक्नोलॉजी पार्क को लेकर आया था। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क हमारे देश में काफी सारे हैं, तो कौन से राज्य का पूछा गया था ये आपको देखना पड़ेगा। तो एक बार इसे भी रीड कर लीजिएगा। ठीक है। एक सवाल आया था, अच्छा एक सवाल आया था हाइपरमेट्रोपिया डिजीज के बारे में। तो आपको पता है ये बीमारी होती है दूरदृष्टि की, यानी कि जब आपको दूर की चीज, फार की चीज नहीं दिखती है तो उसको हम बोलते हैं। दूसरी जो बीमारी होती है वो होती है मियोपिया, जिसमें आपको पास की चीज नहीं दिखती। इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, इसमें हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा गया था विटामिन डी को लेकर। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? तो आपको पता है विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरोल। तो जितने भी विटामिन हैं इनका केमिकल नेम, साइंटिफिक नेम जो है उसको पढ़कर जाइएगा, आपसे एग्जाम में वो भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट वाटरफॉल पूछा गया था भारत में। हाईएस्ट वाटरफॉल, सबसे ऊंचा झरना जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है? देखिए, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है, बट ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर था वो था जोग वाटरफॉल, जो कि कर्नाटका में है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आया था आपका 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब पास हुआ था जरा मुझे बताइए, और ये किस चीज को लेकर है ये पूछा गया था। तो आपको पता है एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेचर में, उसको 2030 तक यानी कि 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। उसी को लेकर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। तो याद रखना है आपको, 10 साल के लिए इनका रिजर्वेशन 2020 से 2030 तक बढ़ा दिया गया है, वही था ये अमेंडमेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन मिशन इंद्रधनुष को लेकर आया था, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है क्या सवाल आया था। तो मिशन इंद्रधनुष को एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपको इससे कोई ना कोई सवाल आपकी शिफ्ट में भी मिल जाए। ओके। एक सवाल आया था थर्ड पानीपत वॉर ये किन के बीच हुआ था? तीसरा जो पानीपत वॉर था ये किसके बीच में हुआ था? तो देखिए, तीसरा पानीपत वॉर ये 1761 में हुआ था, अफगान वर्सेस मराठा। ठीक है, अफगान वर्सेस मराठा। पहला पानीपत का वॉर 1526 में हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा पानीपत का वॉर जो था ये अकबर और किसके बीच हुआ था? राणा प्रताप के बीच में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1526, ये 1556 और ये 1761। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पानीपत का वॉर है जिसमें मुगल्स इन्वॉल्व नहीं थे, तो वो भी यही है। ओके, चलिए, रामसर साइट से एक सवाल आया था, एग्जैक्टली सवाल मुझे नहीं पता है। कल भी रामसर साइट से एक सवाल आया था कि पहला रामसर साइट हमारे देश में कब ऑब्जर्व किया गया था। तो 1981 में चिल्का लेक जो थी ये पहली रामसर साइट थी। तो एक बार रामसर साइट पढ़ लीजिएगा, यहां से एग्जाम में सवाल देखने के लिए मिल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा चलिए आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दो सवाल सीएम से बोले जा रहे हैं आया था। एक राजस्थान के सीएम आपसे पूछे गए थे जो कि अशोक गहलोत हैं, और दूसरा बोल रहे हैं गुजरात के सीएम पूछे गए थे जो विजय रूपानी है। तो आपसे एग्जाम में सीएम और गवर्नर से भी सवाल आ रहे हैं, आपको इन टॉपिक को भी अच्छे से कवर करके जाना है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, एक सवाल आया था कि नेशनल यूथ डे ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेशनल यूथ डे ये 12 जनवरी को होता है, और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर होता है? स्वामी विवेकानंद। कल सवाल आपसे ये डेट पूछी गई थी, आज सवाल स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछा गया है। अगर कल का आपने मेरा सेशन देखा हो तो मैंने आपको बताया हुआ था। अच्छा, कल एग्जाम में एक सवाल आया था बिहू से लेकर कि बिहू का बेसिकली रंगोली बिहू जो होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो अप्रैल में किया जाता है असम में। वहीं आज बच्चे बोल रहे हैं, एक सवाल आया है मयूरभंज को लेकर। ठीक है, मयूरभंज चाहू जो फेस्टिवल है वो किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो मयूरभंज चाहू फेस्टिवल ये उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है। अच्छा,
अब ये सवाल मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये आया था या नहीं आया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा गया, बट क्योंकि सवाल कल भी आया था तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि ये आपसे पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। तो 1966 में एडीबी स्टैब्लिश हुआ था। अच्छा, लेकिन बच्चे कुछ बोल रहे हैं कि कल के 2-3 सवाल रिपीट हुए हैं, तो आप इनको पढ़कर जाइएगा, हो सकता है आपकी एग्जाम्स में आपको ये मिल जाए। ठीक है, एक सवाल आया था अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अशरफ घानी। ठीक है, इसके अलावा ओके यस, एक सवाल आया था आर्टिकल 40 को लेकर। आर्टिकल 40 किस चीज से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 40 विलेज पंचायत से रिलेटेड है। मैंने कल आपको बताया था। कल आपसे 73rd अमेंडमेंट के बारे में पूछा जा रहा था बार बार, और आज आपसे आर्टिकल 40 के बारे में पूछ लिया गया है। एक सवाल सीएजी का बोल रहे हैं, ये रिपीट हुआ है। सीएजी कल भी पूछा गया था जीसी मुर्मू के बारे में, और आज भी जीसी मुर्मू के बारे में पूछा गया है। अच्छा, 2 सवाल और हैं, इनका भी देखिए, सवाल मैं वही करवाती हूँ जो बच्चों से मुझे पता चलता है कि ये एग्जाम में आया हुआ है। तो एक सवाल बोल रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? कल आपसे पूछा था सीएजी को कौन अपॉइंट करता है। तो इतने जो भी बड़े बड़े हैं, इन सबको कौन अपॉइंट करता है? इन सबको हमारे देश के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और एक सवाल आया था चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है? तो मैं आपको बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, बट इनको शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य के गवर्नर यानी कि उस राज्य के राज्यपाल। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा तो सवाल, हाँ, अभी मेरे पास इतने ही आए हैं। मैं एक बार वापस से रीचेक कर लेती हूँ, कोई सवाल छूट ना गया हो। अच्छा, एक सवाल है बर्न्ड शुगर को लेकर। बर्न्ड शुगर की ऑथर कौन है? तो बर्न्ड शुगर की ऑथर है अवनी दोषी। ठीक है, इनको इस बुक के लिए बुकर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। तो ये भी सवाल ऐसा बोला जा रहा है कि एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, अभी तक तो मुझे इतने सवाल पता चले हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। काफी सारे सवाल मैंने आपको बता दिए हैं, तो इनको एक बार पढ़िएगा। ये जिस टॉपिक से आए हैं उन टॉपिक को पढ़कर जाइएगा, अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्ट में है या फिर आपका एग्जाम आने वाले दिनों में है, क्योंकि टॉपिक काफी सारे कॉमन निकल रहे हैं, तो आपको इन्हें अच्छे से पढ़कर जाना है। जैसे जैसे मेरे पास और सवाल आते रहेंगे, मैं आपके पास इसको प्रोवाइड करवाती रहूंगी। तो अच्छे से पढ़िए, आने वाले एग्जाम्स को बहुत अच्छे से दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद एंड बेस्ट विशेस।